हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जर्नल एंट्री के कुछ आगे के और एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लेके चल रही हूँ। तो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भूषण एजेंसीज। Received from Sahil 10,000 in cash and allowed him a discount of 200। यानी कि मुझे साहिल से 10,000 कैश मिला है और मैंने उसको डिस्काउंट दिया है 200 का। यानी कि 10,000 का जो कैश मिला है वो डिस्काउंट देने के बाद मिला है। तो व्हाट इज कमिंग इन? कैश इज कमिंग इन। सो कैश हमारा डेबिट होगा और जो डिस्काउंट अलाउ किया है हमने वो हमारे लिए काइंड ऑफ लाइक एक्सपेंस या लॉस है, तो हम उसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड। एंड किससे रिसीव हुआ है? हु इज द गिवर? दैट इज साहिल। तो साहिल को हम क्रेडिट करेंगे लाइक दिस। So we will do the transaction like this. Cash account debit 10,000, discount allowed 200 to Sahil, being cash received from the Sahil against the discount of 200. Second is received from Mukesh 25,000 by check and allowed him a discount of 500. Same thing, हमें चेक से पेमेंट हो रही है तो यहाँ पे हम किसको डेबिट करेंगे? बैंक को, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक में पैसा आ रहा है। So whatever is coming in, we will debit it. तो हमारे पास बेसिकली हमारी असेट इंक्रीज हो रही है। मैं आपको सारे रूल्स के हिसाब से बता रही हूँ। एंड डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है, दैट मीन्स हमने उसको छूट दी है, डिस्काउंट दिया है। तो दैट इज लाइक अ लॉस और एक्सपेंस फॉर अस। तो 500 हम डेबिट करेंगे। और हमें किससे रिसीव हो रहा है? हमें मुकेश से रिसीव हो रहा है। तो हु इज द गिवर? मुकेश इज द गिवर, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग हिम लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन्स जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं, ऑलवेज कीप दोज 3 गोल्डन रूल्स इन योर माइंड। आपको वो 3 गोल्डन रूल्स जो हैं आपके डेबिट क्रेडिट के, वो बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको वापस से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव फ्रॉम अभय 26,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू 27,500 इन कैश। यानी कि मुझे अभय से जो अमाउंट चाहिए था दैट वाज 27,500, लेकिन उसने मुझे कितना अमाउंट दिया है? 26,500। और ये पे करने के बाद हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया है। इट मीन्स ये जो 1000 रुपीज का डिफरेंस है वो हमने उसको एक तरीके से डिस्काउंट अलाउ कर दिया होगा। सो अगेन सेम थिंग, कैश डिस्काउंट अलाउड टू अभय। नाउ रिसीव फ्रॉम सतीश 40,000 by check on account against dues of 60,000। यहाँ पे मुझे उससे 60,000 रुपीज लेने थे, उसने 40,000 से मुझे चेक से पेमेंट करी है, यानी बैंक आपका बढ़ रहा है। तो सो इस केस में जो 20,000 है वो मेरा डिस्काउंट अलाउ नहीं हुआ है, बस सतीश ने मुझे 60,000 के अगेंस्ट 40,000 पे कर दिया है। अब इस केस में डिस्काउंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर ये वर्ड होता सेटल्ड, सेटलमेंट अगर वर्ड होता तो दैट मीन्स कि 60,000 के अगेंस्ट 40,000 देके हमने उसका अकाउंट बंद कर दिया है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम मानेंगे बस हाँ ठीक है, उसका ड्यू 60,000 था, उसने 40,000 पे कर दिया है, यानी कि अभी भी उसको 20,000 हमें पे करने हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट, पेड कैश 20,000 टू कमल एंड अवेल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2%। यानी कि 20,000 का हमने कैश दे दिया है और हमें 2% का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे मैंने जो कैश दिया वो कितना दिया? 20,000 का, और जो मुझे 2% डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो इस 20,000 के ऊपर रिसीव हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज 400 और कमल का कितना हो गया? 20,400। इज दैट क्लियर? Now, paid by check rupees 15,000 to Manoj and settled his dues of 16,000। यहाँ पे आपको वर्ड जब सेटल लिखा आता है तो इसका मतलब हमने उसके ड्यूज सारे खत्म कर दिए हैं। दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ डिस्काउंट। अब इस केस में क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। जब आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो दैट इज लाइक अ पेमेंट। तो मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से बैंक जा रहा है, मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। ये दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या है? क्रेडिट।
और रिसीवर कौन है, किसको ये सब कुछ मिल रहा है, मनोज को ये सब मिल रहा है, तो मनोज इज द डेबिट एज यू कैन सी है, मनोज टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां तक कोई क्वेरी प्लीज कमेंट में डालिए अगर है तो। नेक्स्ट, paid to 25,000 सुशील by check on account. Now what do you mean by account? Account का मतलब कि मैंने यहाँ पे सुशील का अकाउंट क्लोज कर दिया, तो नॉर्मल सुशील टू बैंक। हु इज द रिसीवर? सुशील। और क्या जा रहा है मेरे पास से? बैंक जा रहा है। चेक का मतलब ही होता है कि मैंने बैंक से पेमेंट की, तो मैं कभी भी चेक अकाउंट नहीं बनाती, आई मेक अ बैंक अकाउंट। ठीक है, सो सुशील टू बैंक। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 25,000 अगेंस्ट चेक एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो जब हमें ऐसे दिया हुआ होता है ना, जहां पे कैश पेमेंट हो रही होती है, तो वो डिस्काउंट इज लाइक अ कैश। परचेज अ गुड कॉस्टिंग 25,000, यानी कि गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 25,000 थी, यानी कि जो परचेज अकाउंट है हमारा वो 25,000 है। 25,000 के ऊपर हमने डिस्काउंट लगाया 2% का, तो 500 आया, तो बाकी बैलेंस जो बचा बैंक का वो हमने पे कर दिया। इज दैट क्लियर? Now, purchase goods costing 50,000 from Rakesh and company and paid 50% immediately for availing 2% discount. ना यहाँ पे क्या हुआ है, आपने परचेज जो करी है वो 50,000 की है, जिसमें से 50% यानी कि 25,000 जो है वो आपने कैश में पेमेंट करी है, और बाकी का 25,000 आपका क्रेडिट पे है। क्रेडिट मतलब उधारी पे है। ठीक है, तो ये जो हमें 2% का डिस्काउंट मिला, ये हमें 50,000 का जो 50% है दैट इज 25,000 सिर्फ उसी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन रहेगी कुछ, और उसके हिसाब से हम करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट आएगा आपका 50,000 रुपीज का, लिख लीजिए आप। सो परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू राकेश एंड कंपनी 25,000। यहाँ पे मैं राकेश एंड कंपनी का लिख रही हूँ 25,000, क्योंकि मुझे पता है डिस्काउंट वो मुझे दे रहा है कितना, 2%। तो 25,000 का 2% इज 500, डिस्काउंट रिसीव इज 500, और जो भी बैलेंस बचेगा दैट इज हमारा कैश, यानी 25,000 में से 500 माइनस किया, दैट वुड बी योर कैश अकाउंट। इज दैट क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 अगेंस्ट चेक अलाउइंग 2% डिस्काउंट, यानी कि हमने 2% का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे सेल हो रही है, मेरे पास क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। ओके, सो बैंक आ रहा है, मुझे भी बैंक का अमाउंट नहीं पता, तो आई विल जस्ट राइट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, कितने की सेल्स थी मेरी? 20,000 की मेरी सेल्स थी, सो टू सेल्स अकाउंट। अब ये डिस्काउंट क्या हो रहा है? ये डिस्काउंट मैं अलाउ कर रही हूँ, तो डिस्काउंट अलाउड भी आपका डेबिट होगा। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स है मेरा 20,000, मैंने लिख लिया। अब 20,000 का मैं 2% कैलकुलेट करूंगी, दैट इज माई 400 रुपीज। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड में लिख लिया 400। नाउ 20,000 माइनस 400 विल बी योर 19,600, वो हमारा आ जाएगा बैंक में। ठीक है, लाइक दिस। सो ऐसा नहीं होता कि आप ऊपर नीचे करें, आप पहले क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है वो लिख लीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट डाउन द अमाउंट्स। ऐसा नहीं है कि आपको साथ के साथ ही लिखना है। लास्ट, सोल्ड गुड्स ऑफ 60,000 टू विशाल, रिसीव 50% ऑफ ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट। सेम थिंग जैसे भी हमने परचेज में किया। अब इस केस में क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, यानी कि मुझे रिसीव होगा। तो क्रेडिट में मेरे कौन है? क्रेडिट में मेरे है सेल्स, ये मुझे पता है। डेबिट में क्या है? सबसे पहली बात कि मुझे कैश मुझे क्या मिल रहा है? ओके, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं दिया तो आई वुड अज्यूम कि मुझे कैश मिल रहा है। मुझे 50% का कैश मिल रहा है, और 50% मेरा क्रेडिट पे जा रहा है, और प्लस मैं डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे डेबिट में 3 चीजें हो रही हैं, कैश, विशाल एंड डिस्काउंट अलाउड। तीनों चीजें मेरी डेबिट है, और क्रेडिट में सिर्फ सेल्स है। तो क्रेडिट में हम लिखेंगे 60,000, जो 50% मेरा क्रेडिट है वो कितना है? 30,000। तो विशाल के अगेंस्ट में लिख दूंगी 30,000, और अब डिस्काउंट में कितना अलाउ कर रही हूँ? 30,000 का 2%, दैट इज योर 1500। 1500 डिस्काउंट में लिख दूंगी, एंड जो मेरा बैलेंस है वो मैं आपका कैश में डाल दूंगी।
That is Vishal account 30,000, discount allowed 600, cash is 29,400 and sales is 60,000. 30,000 का 2% हमारा 600 होता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? आई रियली होप कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ. इफ यू फील कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ या आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है एंड आई एम जस्ट रनिंग अराउंड, देन प्लीज आप कमेंट में डालिए, कोई इशू नहीं है. आई विल जस्ट मेक अ नेक्स्ट वीडियो जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. ओके, आपकी जो भी कमेंट्स आते हैं, मेरी हर वीडियो शाम को 4 बजे आती है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. आप जो भी मुझे कमेंट्स देंगे, जो भी क्वेरीज देंगे, वो आपको उसके जिस दिन आपने क्वेरी दी है, आई वुड ट्राई कि उसके नेक्स्ट डे आपको मिल जाए. नहीं तो अदरवाइज वो आपको सैटरडे संडे को वो वीडियोस मिल जाएंगे एट द सेम टाइम. ओके, कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, देन प्लीज डू मेंशन, डोंट हेजिटेट. अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकती हूँ, मे बी आई एम गोइंग टू फास्ट, मे बी आई एम गोइंग टू स्लो फॉर यू, तो प्लीज आप मुझे उसको मेंशन करिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव. Okay, so we will be doing one more example today. Let's move on. Now they are saying pass the correct journal entry on the basis of narration. What does it mean? It means कि हमने जो journal entry पास की भी है, हो सकता है वो गलत है, हमें नरेशन के बेसिस पे उसको करेक्ट करना है. तो being the goods returned by Y costing 2000. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे गुड्स रिटर्न हो रही हैं बाय कॉस्टिंग 2000. तो पहली बात, यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट. इसने बोला है बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय वाई कॉस्टिंग 2000. यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मैं उसको कैश वापस कर रही हूं, तो यहाँ पे कैश की जगह पार्टी का नाम आ जाएगा, दैट इज वाई अकाउंट. ठीक है. नाउ बीइंग इनकम टैक्स पेड, सो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. वन मोर थिंग, सॉरी, दिस इज इनकम टैक्स. इनकम टैक्स हमारा किसके लिए होता है? इनकम टैक्स हमारा पर्सनल होता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे इनकम टैक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट. ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने जो इनकम टैक्स पे किया है, वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज बीइंग पेड पर्सनली. नाउ बीइंग द चेक रिसीव फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड, यानी कि मुझे वाई से चेक मिला जो डिसऑनर हो गया है. इस केस में मुझे चेक रिसीव हो रहा है, वेयर एज मुझे चेक को डिसऑनर करना है, तो इट वुड बी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया है. Being the commission 1/5 received in advance out of 1000 rupees. Now 1000 rupees का 1/5 मुझे रिसीव हो रहा है, that would be your 200 rupees. So इस केस में आपको कमीशन मिल रही है 1000 rupees की. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कट किया था, सॉरी. यहाँ पे आपको 1000 rupees की कमीशन मिल रही है, जिसमें से 1/5 जो है वो एडवांस में मिला है. सो कमीशन अकाउंट में जो मेरा अमाउंट आएगा, दैट वुड बी 800 rupees. एंड यहाँ पे मैं एक और लिखूंगी, टू कमीशन रिसीव अकाउंट 200 rupees. यू कैन सी लाइक दिस. यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट 1000 rupees, टू कमीशन अकाउंट 800 एंड टू कमीशन रिसीव इन एडवांस इज 200. ओके, मतलब मुझे रिसीव सब कुछ हुआ है, लेकिन जो रिसीव हुआ है उसमें से 1/5 एडवांस है, बाकी ड्यू हो चुका था. नाउ बीइंग द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, आपने गुड्स को सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे चैरिटी ना आके सैंपल अकाउंट आएगा. ठीक है. नाउ बीइंग द इंटरेस्ट एक्रूड, देखिए जब भी इंटरेस्ट एक्रूड होता है, इंटरेस्ट पेबल नहीं है. इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये मेरी इनकम है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, आपका इनकम जो है वो नीचे आती है, सो इंटरेस्ट हमारा नीचे आएगा और इंटरेस्ट एक्रूड हमारा डेबिट होगा. वाई?
क्योंकि ये मेरी एक इनकम बन गई है जो मुझे बाद में रिसीव होगी। एज यू कैन सी है, यहाँ पे आपको शायद क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, वाई? क्योंकि ये मेरी एक इनकम है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ, outstanding salary account to salary, being the salary outstanding was paid by giving a check of 12,000, यानी कि मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो मैंने अब पे करी है। तो जब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करोगे तो आप यहाँ पे बैंक लिखोगे, क्योंकि मेरे पास से क्या जा रहा है, बैंक। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी पे किए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सैलरी हमारा पहले ही हमने डाल दिया था। सो दिस विल बी योर लाइक दिस, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक अकाउंट। नाउ, कार्स अकाउंट टू लता's लोन अकाउंट, बीइंग लता's लोन ऑफ 25,000 was repaid by giving a machine of 20,000 in full settlement। अब यहाँ पे क्या हुआ है, लता का लोन जो है खत्म हो रहा है और उसके अगेंस्ट हमने क्या पे किया है, by giving a machine of 20,000 in full settlement। यानी कि यहाँ पे लता के लोन को खत्म करने के लिए हमने क्या दिया है, हमने अपनी मशीन दी है। सो पहली बात तो मेरे पास जो लोन है, लोन हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, यानी क्रेडिट साइड। लोन मेरा खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लता लोन अकाउंट डेबिट अमाउंट 25,000 रहेगा टू मशीनरी, क्योंकि मैंने उसके अगेंस्ट क्या दिया है, मशीनरी दी है, यानी कि मेरी एक मशीनरी खत्म हो रही है 20,000 की। अब ये जो बैलेंस बचा मेरा 5,000, इसको मैं कहाँ डाल दूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वाई? क्योंकि जो भी मेरा बैलेंस है, लता का लोन जो मैंने पे किया है, जो मेरी मशीनरी गई है, जो भी मेरा बैलेंस बच रहा है वो मेरे लिए एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस है। ठीक है, लता का लोन जो है मैंने रीपे किया है और मुझे कम की मशीनरी देनी पड़ी, तो मुझे 5,000 का काइंड ऑफ लाइक का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मुझे किसी को 20,000 रुपए देने थे, 25,000 रुपए देने थे और मेरे पास एक मशीनरी थी जो 20,000 की थी, मैंने वो दे दी। उसने कहा ठीक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे वो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नाउ बीइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल रिमेन अनपेड, यानी कि दिस इज अ केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था जो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन हमने उसको कैश नहीं दिया है, तो दिस विल बी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, यानी कि ये मेरा लायबिलिटी बन गई है जो मुझे बाद में जाके उसको पे करनी है। नाउ बीइंग द गुड्स ऑफ 22,000 रिटर्न्ड टू कैलाश, यानी कि मैंने परचेज रिटर्न कर दी है। सो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश। नाउ जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब मैं परचेज रिटर्न कर रही हूं तो लेट्स डू लाइक दिस, मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से परचेज जा रही है, तो परचेज रिटर्न जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड हु इज द रिसीवर, किसको जा रहा है, कैलाश को जा रहा है, लाइक दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, सो जस्ट फॉर कि यहाँ पे थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है, मैं आपको एक बार इसके सॉल्यूशंस भी दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, हैव अ लुक। If you have any issue, you can tell me. You can note down if you want. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, you can note down this. 5 तक यहाँ पे ट्रांजेक्शन के आंसर्स हैं। मूविंग फॉरवर्ड मैं नेक्स्ट 5 दिखा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपका 6 से लेके 10 की ट्रांजेक्शन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैं कराती हूँ आप साथ के साथ भी कर सकते हैं, दैट वुड बी मच मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ओके, आई होप अभी तक मैंने जितना भी समझाया है आपको समझ आ रहा हो। माइट भी पॉसिबल आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रही हूँ, फास्ट आपको सिर्फ तब लगेगा अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 3 जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के
वो याद करके रखने हैं क्या आपको, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। So thank you so much for watching my video. For any comments, any problem, anything you want to say, please do mention in the comment. I keep on repeating this again and again. And for more videos, subscribe my channel. You can see the playlist at the end of the video. You can just go through it. उसमें आपको rules मिल जाएंगे. आप मेरी videos में rules for debit and credit करके भी search कर सकते हैं. You will get all the details. And do press the bell icon and subscribe my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.